नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चंद्रयान तृतीय की सफलता पर प्रतिक्रियाओं की होड़ मच गई है। आम भारतीय भी कम भावुक और उत्साहित नहीं हैं, मगर सोशल मीडिया पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाओं और उनके पोस्टर का दबदबा दिख रहा है। इनमें मुख्य रूप से बीजेपी और कांग्रेस के पोस्टर हैं, उनके नेताओं की प्रतिक्रियाएं हैं। इसे आपको देखना चाहिए। उस ऐतिहासिक घटना के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को इस तरह से जोड़ लिया है, बुन लिया है कि आप वैज्ञानिकों की भी बात करते करते मोदी की ही बात करने लग जाते हैं। हालत यह है कि जिन वैज्ञानिकों ने चांद पर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर उतारकर इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, वे अपने लिए आज के इस मीडिया में उस अनुपात में कवरेज हासिल नहीं कर पाए। इसके लिए किसी को अलग से प्रयास करना पड़ेगा। हर तस्वीर और पोस्टर में मोदी बाढ़ की तरह नजर आते हैं। उसके बीच पहले और आज के वैज्ञानिकों की तस्वीर और किस्से को ठेलना धारा के विपरीत खड़े होने के जैसा है और भूस्खलन में दबकर मर जाने के जैसा। हम चाहते हैं कि आप टेलीग्राफ अखबार के पहले पन्ने की उस तस्वीर को देखिए, जिसके बारे में कुछ लोग तो 23 अगस्त की शाम से ही खुलकर बोल रहे थे, मगर ज्यादातर दबी जुबान में कहने लगे कि इस माहौल में ये बोलकर कौन दुश्मनी मोल ले। मगर समझ वे भी रहे थे कि जब चंद्रयान तृतीय उतरने वाला था तब स्क्रीन पर प्रधानमंत्री को नहीं आना चाहिए था। उनके आते ही लगा कि चांद पर वे भी उतर रहे हैं। यह मौका उनका नहीं, पहले उन वैज्ञानिकों का था जिनकी कई पीढ़ियों की तपस्या आज सफल हो रही थी। इसी बात को लेकर टेलीग्राफ की यह हेडलाइन देखिए। अखबार ने लाल और काले रंग का प्रयोग किया है। लाल रंग से मोदी लिखा है ताकि आपका ध्यान सबसे पहले मोदी पर जाए, जिस तरह से बगल की तस्वीर में सबसे पहले मोदी ही दिखाई देते हैं। हेडलाइन के जरिए टेलीग्राफ ने यह दर्शाया है कि मोदी पहले हैं और बाद में चंद्रयान नजर आता है। 23 अगस्त को जब चंद्रयान तृतीय चंद्रमा की सतह से 10 किलोमीटर की दूरी पर था, तब स्क्रीन पर अचानक प्रधानमंत्री मोदी आते हैं और इसकी घोषणा की जाती है। फिर वे चले आते हैं। जब चंद्रयान तृतीय 600 मीटर दूर रह गया, तब फिर से स्क्रीन पर आते हैं और कुछ देर के बाद चले जाते हैं। लेकिन जब चंद्रयान तृतीय 300 मीटर दूर रह गया, फिर से वे दिख जाते हैं और चले जाते हैं। और जब चंद्रयान तृतीय 65 मीटर दूर रह जाता है और इसकी घोषणा होती है, तब प्रधानमंत्री फिर से स्क्रीन पर आते हैं और आधे स्क्रीन पर तब तक बने रहते हैं जब तक चंद्रयान तृतीय सतह पर नहीं उतर जाता है। यही नहीं, इसके बाद सारा फोकस उन्हीं पर चला जाता है और उनका ही भाषण चलने लग जाता है, जिसमें वे अमृत काल से लेकर नया भारत न जाने क्या क्या कहने लग जाते हैं। जैसे ही चंद्रयान तृतीय उतरता है, इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ स्क्रीन पर आते हैं और कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री से गुजारिश करता हूं कि हम सभी को संबोधित करें, जबकि पहला हक उनका ही बनता था कि वे सबसे पहले अपनी टीम को संबोधित करें और वैज्ञानिकों को बधाई दें। लेकिन उन्होंने 2 वाक्य में अपनी बात खत्म कर माइक और कैमरा प्रधानमंत्री को सौंप दिया। वे इस हड़बड़ी में अपनी बात खत्म करते हैं जैसे 2 ही लाइन कहने की उन्हें इजाजत दी गई हो। जब प्रधानमंत्री का भाषण खत्म होता है, तब उसके बाद इसरो के चेयरमैन अपने सहयोगियों का शुक्रिया अदा करने आते हैं और उनसे हाथ मिलाते हैं, जबकि यही काम उन्हें सबसे पहले करना चाहिए था या उन्हें करने देना चाहिए था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। सर, वी हैव अचीव्ड soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, I request our honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. केवल 23 सेकंड का यह बयान है। इसमें वैज्ञानिकों और टीम के प्रति कोई आभार नहीं है। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ प्रधानमंत्री से कहते हैं कि हमें संबोधित कीजिए और आशीर्वाद दीजिए। भारत के वैज्ञानिकों ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली और इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ मात्र 23 सेकंड बोल पाए और प्रधानमंत्री 10 मिनट का लंबा भाषण देने लग जाते हैं। अगर आप गिने कि ऐतिहासिक कामयाबी पर इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने कितने शब्द बोले, जिनके नेतृत्व में 1000 लोगों की टीम 4 साल से काम कर रही थी, तो आप पाएंगे कि केवल 32 शब्द ही बोल पाए। असल में कामयाबी का ऐसा माहौल बनाया गया है कि सवाल उठाना खतरनाक हो गया है। बहुत से लोग तो यही सोचकर चुप हो जा रहे हैं कि कौन बोले, कोई सुनने वाला नहीं है, डर के कारण नहीं बोल रहे।
इसरो के चेयरमैन को 23 सेकंड बोलने का मौका मिलता है। प्रधानमंत्री का जब 10 मिनट का लंबा भाषण खत्म होता है, तब जाकर इसरो के चेयरमैन अपनी टीम को संबोधित करते हैं। इसरो के चारों प्रमुखों से हाथ मिलाते हैं, प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं कि वीरू मुथुवेल आपको बधाई। प्रोजेक्ट डायरेक्टर यहां हैं, एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर के कल्पना का नाम लेते हैं, मिशन के ऑपरेशन डायरेक्टर श्रीकांत का नाम लेते हैं, UR राव सेंटर के डायरेक्टर शंकरन का नाम लेते हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर के कल्पना मंच पर आती हैं और कहती हैं कि ये हम सब के लिए सबसे अविस्मरणीय और खुशी का पल रहेगा। हमने अपना गोल शानदार तरीके से पाया है, बिना किसी रुकावट के। इन सब का नाम सबसे पहले लिया जाना चाहिए था, इन सभी को ही पहले बोलना चाहिए था। प्रधानमंत्री अपने 10 मिनट के भाषण में शुरू में इनका नाम ले सकते थे, मगर उन्होंने भाषण को अमृतकाल और अमृत वर्षा से भर दिया, जो आप आए दिन उनसे सुनते ही रहते हैं। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद इन वैज्ञानिकों के चेहरे की खुशी देखिए। इस खुशी को सबसे पहले व्यक्त होना चाहिए था। आप भी बताइए हां या ना। इस बात को लेकर बहस हो रही है कि किसे पहले बोलना चाहिए था, वैज्ञानिकों को या प्रधानमंत्री को। आप लैंडर के उतरते ही किसे ज्यादा देखना चाहते थे, लैंडर को या प्रधानमंत्री को? कई बार अच्छा टीम लीडर पीछे भी रह जाता है। मैं दावा तो नहीं कर सकता, अगर गलती हुई तो ध्यान दिलाइएगा, माफ कीजिएगा। लेकिन जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, 2011 में जब महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में भारत ने वनडे विश्व कप जीता, तब कप्तान धोनी मीडिया से गायब हो गए। उस वक्त बाकी खिलाड़ियों के इंटरव्यू खूब चल रहे थे, मगर धोनी के नहीं। भारत क्रिकेट की जीत का जश्न मनाने लग गया। यह मौका धोनी ने खुद क्रिकेट प्रेमियों को दिया कि क्रिकेट और टीम को याद कीजिए, धोनी को नहीं। एक शानदार कप्तान कभी असुरक्षित नहीं होता है। अगर धोनी चाहते तो हर जगह उन्हीं का फोटो छपता, उन्हीं का इंटरव्यू होता रहता, मगर उन्होंने दूसरों के लिए जगह छोड़ दी। आप उस समय के मीडिया कवरेज को चेक कीजिए कि किसका इंटरव्यू ज्यादा होता था, टीम के खिलाड़ियों का या कप्तान धोनी का। चंद्रयान की प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने कहा, के कल्पना ने, कि चंद्रयान तृतीय की सफलता हजारों वैज्ञानिक इंजीनियरों की मेहनत का नतीजा है। Good evening to all. This will remain the most memorable and the happiest moment for all of us, for our team Chandrayaan 3. We have achieved our goal flawlessly. From the day we started rebuilding our spacecraft after Chandrayaan 2 experience, it has been breathe in, breathe out Chandrayaan 3 for our team. ये वो लोग हैं जो 4 साल से चंद्रयान के सपने को जी रहे थे, और उनसे ज्यादा प्रधानमंत्री का चेहरा आपके बीच पहुंचाया गया। इस मिशन को भी उज्ज्वला योजना का पोस्टर बना दिया गया है। आप मिशन डायरेक्टर श्रीकांत के इस बयान में उन सपनों को महसूस कर सकते हैं जो हजारों वैज्ञानिक इंजीनियरों ने 4 साल तक जिया है। इन वैज्ञानिकों के बयान को सुनिए, कितने लोगों का नाम ले रहे हैं आपस में, चंद्रयान प्रथम और द्वितीय की टीम को भी याद कर रहे हैं। They have been living, sleeping, eating, breathing Chandrayaan for the last 4 years. They have been supported by such a large number of people. As a person who has been watching this for the last 4 years along with them, my heart goes out for them. The amount of effort is tremendous. That is what ISRO is all about. That is what our organization has taught us to do. I thank some senior people who have been standing with us, especially the name of Kiran Kumar sir and Mr. Kamalakar, Sri Koteshwar Rao. They have been helping so much. They were part of the team to help them to get the confidence and get the reviews done to ensure that nothing goes with any mistakes. And of course, this is not the work of us alone. This is a work of a generation of ISRO leadership and ISRO scientists. And this is a journey we started in Chandrayaan 1, continued in Chandrayaan 2, and Chandrayaan 2 craft is still working and doing a lot of communication work with us. And all the team that contributed to building Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 should be remembered and thanked while we celebrate Chandrayaan 3.
कोई भी सरकार किसी कामयाबी को भुनाना चाहेगी और भुनाती भी है, लेकिन जिस वक्त इसरो के YouTube चैनल पर 70 से 80 लाख लोग लाइव देख रहे थे, यह बहुत बड़ी संख्या है। आप इसरो के YouTube पर जाएंगे तो इस प्रसारण को अब तक 7 करोड़ से अधिक व्यूज मिल चुके हैं। गोदी मीडिया के इस दौर में लोग चैनलों की तरफ नहीं गए, इसरो के YouTube की तरफ गए देखने के लिए। यह मामूली संख्या नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से लाखों करोड़ों लोग प्रधानमंत्री मोदी को देखने नहीं आए थे। वे चंद्रयान तृतीय और अपने वैज्ञानिकों को देखने और सुनने आए थे, लेकिन अंतिम चरण में उन्हें पहले मोदी को देखना पड़ा, फिर साथ साथ चंद्रयान तृतीय को। प्रधानमंत्री मोदी को हम मीडिया में, सोशल मीडिया में रोज देखते हैं, सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में तो हर दिन देखते हैं, रात के वक्त भी देखते हैं। क्या उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी का उस स्क्रीन पर आना जरूरी था जिस पर भारत और दुनिया चंद्रयान तृतीय को उतरते हुए देख रही थी, देखना चाहती थी? अगर यह इतना ही सामान्य था तो प्रधानमंत्री से पहले उस स्क्रीन पर इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ और इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर पी वुरुमुथुवेल भी आ जाते, उसी तरह से आधे आधे स्क्रीन पर। मगर लैंडिंग के समय, पूरे प्रसारण के समय किसी का चेहरा नहीं है, केवल चंद्रयान तृतीय है और गति और रफ्तार की जानकारियां हैं। लेकिन अंतिम चरण में चंद्रयान तृतीय का एक छत्र राज खत्म कर दिया जाता है, उसे अपनी जगह प्रधानमंत्री मोदी के साथ बांटनी पड़ती है। द वायर के सिद्धार्थ वरदराजन ने ट्वीट किया है कि इसरो ने शानदार कवरेज उपलब्ध कराया है, लेकिन जब दर्शक चमत्कारिक लैंडिंग देखने के लिए उतावले थे, तब चांद से आने वाली कैमरा फीड की जगह हमें मोदी की तस्वीर दिखाई गई, वो भी एक एनिमेटेड लैंडर के साथ। और तब तक मोदी स्क्रीन पर रहे जब काउंटर 00 पर हिट करता है। भारतीय उस जादुई क्षण को पूरी तरह देख ही नहीं सके। चंद्रयान तृतीय उतर रहा है, आप किसी भी स्क्रीन पर उसे ही उतरता हुआ देखना चाहेंगे, लेकिन उस स्क्रीन का बंटवारा हो गया और आधे हिस्से में प्रधानमंत्री मोदी को रख दिया गया। ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी किसी रैली में भाषण दे रहे हैं और पीछे से चंद्रयान तृतीय चला आ रहा है। यही नहीं, आप उस वक्त प्रधानमंत्री के भाषण को भी याद कीजिए, फिर से जाकर सुनिए कि किस तरह से वे मेरे परिवारजनों से शुरू करते हैं। अमृतकाल, अमृत वर्षा, प्रथम प्रभा, धरती पर संकल्प, चांद पर साकार जैसे वाक्यों को बनाते हुए भाषण देने लग जाते हैं। यहां तक कि उन्होंने G20 से भी जोड़ दिया। शब्दों के चयन से लग रहा था कि उसी भाषण को दोहरा रहे हैं जो चुनावी रैलियों से लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में बोलते रहते हैं। आप एक बार खुद से उनके भाषण को सुनिए और अपनी राय रखिए। अब आप यह वीडियो देखिए। 10 मिनट का भाषण जैसे काफी नहीं था। इसके बाद इसरो के चेयरमैन को बधाई देने का वीडियो आता है, जिसमें प्रधानमंत्री बहुत ही अनौपचारिक अंदाज में खड़े होकर इसरो के चीफ से बात कर रहे हैं। खुशी के मौके पर इन बातों का ध्यान नहीं रहता, लेकिन ध्यान रहना चाहिए। यह वीडियो क्यों आया? क्या इसलिए कि बाद में ध्यान आया होगा कि 10 मिनट का भाषण हो गया, मगर वैज्ञानिकों का जिक्र बीच में और आखिर में आया, जो शुरू में आना चाहिए था, सबके नाम के साथ आना चाहिए था, लेकिन 10 मिनट के भाषण में किसी का नाम नहीं था। इसकी भरपाई के लिए क्या यह वीडियो आया या वाकई फोन पर अलग से बधाई देने की जरूरत महसूस की गई? इसके बाद तो नितिन गडकरी का भी बधाई देते हुए वीडियो आ गया। 10 मिनट के उस भाषण का अध्ययन कीजिए। क्या प्रधानमंत्री को अपना भाषण वैज्ञानिकों के नाम और उनके काम के उल्लेख के साथ शुरू नहीं करना चाहिए था? उनके भाषण की शुरुआती पंक्तियों को मैं दोहरा रहा हूं। वे कहते हैं और मैं पढ़ रहा हूं कि जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीवी चेतना बन जाती हैं। ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व है, ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है, ये क्षण नए भारत के जय घोष का है, ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है, ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है, ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है, ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है, ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृतकाल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया, और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा कि इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बन रहे हैं। प्रधानमंत्री के भाषण का यह हिस्सा समाप्त होता है।
यह हिस्सा जो मैंने पढ़ा है वो कुल 2.5 मिनट का है। इसमें एक बार भी इसरो का जिक्र नहीं है, एक बार भी किसी वैज्ञानिक का जिक्र नहीं है। भाषण के बीच में उन्हें वैज्ञानिकों का ध्यान आया होगा जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, और मैं उनके ही शब्द पढ़ रहा हूं, कि मैं चंद्रयान टीम को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका है। इसमें भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर और इसरो के चेयरमैन किसी का नाम नहीं है, केवल टीम का उल्लेख करते हैं। लगता है कि भाषण के लिए जो तैयारी की गई थी वो वैज्ञानिकों के हिसाब से नहीं, उनके हिसाब से और वोटर के हिसाब से की गई थी। आखिरी पंक्ति में प्रधानमंत्री फिर से कहते हैं, जो मैं दोहरा रहा हूं, कि एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। उनका भाषण खत्म होता है। वैज्ञानिकों को इस दौर में विज्ञान के पेज पर ही जगह मिल जाए बहुत है, वैसे मीडिया में अब इसका पेज भी नहीं है। अब यह तय हो चुका है, उन्हें जब भी जगह मिलेगी प्रधानमंत्री के साथ या मुख्यमंत्री के साथ। बीजेपी भी इस पूरे मौके को मोदी मोदी में बदल रही है। गोदी मीडिया बाकी कमी पूरी कर ही दे रहा है। हमें देखना चाहिए कि राजनीति ने वैज्ञानिकों की कामयाबी को कैसे देखा और राजनीतिक पोस्टरों में वैज्ञानिकों को कितनी जगह मिली है और नेताओं को कितनी। आप बीजेपी के इस पोस्टर को देखिए, भारत चांद पर पहुंच गया है, चंद्रयान तृतीय पीछे है और सबसे आगे प्रधानमंत्री मोदी हैं। उनका चेहरा और फोटो का आकार चंद्रयान तृतीय से भी बड़ा है। बीजेपी लाइव के ट्विटर हैंडल से मिले इस पोस्टर में लिखा है कि आंसू से आसमान तक। इसमें भी आधी तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की है, जो रोते हुए के शिवन को ढाढ़स बंधा रहे हैं, और बाकी आधे हिस्से में चंद्रयान तृतीय को जगह मिली है। इस तीसरी तस्वीर में आधे हिस्से में अकेले प्रधानमंत्री हैं और बाकी के आधे में इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ हैं। यह उस वक्त की तस्वीर है जब चंद्रयान तृतीय सतह पर उतरा था और स्क्रीन पर प्रधानमंत्री आ गए थे, वही छा गए थे। यह पोस्टर भी हमने ट्विटर पर बीजेपी लाइव के हैंडल से लिया है। इसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं है, केवल चंद्रयान की तस्वीर है और इसरो को बधाई दी गई है। और अब वो एनिमेशन देखिए जो बीजेपी की तरफ से जारी हुआ है। यह एनिमेशन बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर मौजूद है। इस एनिमेशन में चंद्रयान तृतीय की कामयाबी को प्रधानमंत्री मोदी के साथ जोड़ा गया है, बल्कि इस पूरे एनिमेशन में चंद्रयान और वैज्ञानिकों से ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी प्रधान हैं। नाकामी निराशा नहीं, जीवन का सबक देती है। ठोकर खाकर ही इंसान संभल पाता है। सोना तपता है तभी कुंदन बन पाता है। संघर्ष की आग में जले हैं, अब खुशियों की बरसात है। ये देश कल भी आपके साथ था, ये देश आज भी आपके साथ। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए इस मिशन से जुड़े देश के सभी वैज्ञानिकों को, देश की जनता को हार्दिक बधाई। देश को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए गौरवान्वित होने के लिए अवसर देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी हार्दिक अभिनंदन, जिनके कुशल नेतृत्व में देश सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना अलग अनोखी पहचान बना रहा है। ये आत्मनिर्भर भारत का मंत्र पर खरा उतर रहा है। महज 4 साल के अंतराल में चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों और हमारे वैज्ञानिकों की अद्भुत क्षमता के बिना संभव नहीं था। बीजेपी के उपाध्यक्ष कैलाश विजयवर्गीय का ट्वीट आपको देखना चाहिए। उसमें वे जब भी बधाई देते हैं अपने वीडियो बयान में, पहले मोदी जी को देते हैं, फिर इसरो के वैज्ञानिकों को देते हैं। आप खुद सुनिए कि कितनी बार मोदी जी का नाम लेते हैं और कितनी बार वैज्ञानिकों का। कम से कम इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ का नाम ही ले लेते। बधाई सारे देशवासियों को, बधाई माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना साकार हुआ है। इसरो के सारे वैज्ञानिकों को बधाई। भारत आज दुनिया के उन सर्वश्रेष्ठ देशों में हो गया जिन्होंने चांद पर न सिर्फ
दक्षिण ध्रुव पर लैंडर को उतारा है, बल्कि स्पेस में एक बहुत महत्वपूर्ण जवाबदारी का निर्वहन किया है। मैं समझता हूं मोदी जी का नेतृत्व, साइंटिस्ट का प्रयास आज भारत को गौरवान्वित कर रहा है। ये अमृत काल में जो मोदी जी ने संकल्प लिया था सारा देश को, उसकी पहली सीढ़ी हम चले हैं। मैं मोदी जी को बधाई देता हूं, इसरो के सारे वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं और सारे देश की जनता को बधाई देता हूं कि ये हमारे लिए बहुत गौरवशाली क्षण है जो मोदी जी के नेतृत्व में हम सब सफल होते हुए देख रहे हैं। बहुत बहुत बधाई है। वैसे आम लोग बहुत खुश हैं, भावुक हैं, छंद लिख रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं, लतीफे भी बना रहे हैं। आम जनता के बीच इस कामयाबी का गजबी उत्साह देखने को मिल रहा है। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक तस्वीर ट्वीट की है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ अखबार देख रहे हैं। जयशंकर ने लिखा है कि आज सुबह की ब्रिक्स समिट की तस्वीर है। पीएम द स्टार अखबार पकड़े हुए हैं, जिस पर हेडलाइन है इंडियाज मोदी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, भारत की मोदी जैसा दुनिया में कोई नहीं। यही नहीं, कांग्रेस भी अपने इतिहास की दावेदारी कर रही है, वह भी दबाव में दिख रही है। कांग्रेस पार्टी ने इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ को पत्र लिखकर बधाई दी है। कांग्रेस की तरफ से तरह तरह के पोस्टर जारी किए गए हैं। यह पोस्टर कांग्रेस का है। इसमें केवल एक ईंट है जिस पर अंग्रेजी में लिखा है कि 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनकोस्पार की पहली ईंट रखी थी। कांग्रेस भारत के पहले अंतरिक्ष कार्यक्रम की पहली ईंट की याद दिला रही है। इस पोस्टर में कांग्रेस इस तरह से याद दिला रही है कि क्या आप जानते हैं कि नेहरू ने 1962 में आज के इसरो की बुनियाद रखी। आज इसी इसरो की बदौलत भारत ने धरती से चांद तक का सफर तय कर लिया है। जयराम रमेश ने हिंदू अखबार का कवरेज ट्वीट किया है पुराना। 1962 फरवरी में इस घटना को हिंदू ने पहले पेज पर नहीं, छठे नंबर के पेज पर कवर किया था। कांग्रेस ने विक्रम साराभाई, होमी भाभा से लेकर ब्रह्मप्रकाश, सतीश धवन, UR राव जैसे कई वैज्ञानिकों को याद किया है। इन पोस्टरों में नेहरू के समय से इसरो का इतिहास दिया गया है। नेहरू की तस्वीर है, मनमोहन सिंह के समय छोड़े गए चंद्रयान प्रथम और मंगलयान का जिक्र है। यही नहीं, इस पोस्टर में कांग्रेस ने इसरो के पहले के अभियानों का हर वर्ष के हिसाब से ग्राफिक्स बनाया है और एक वीडियो भी बनाया है जिसमें कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के दौर की उपलब्धियों का बखान किया गया है। इसमें बताया गया है कि आर्यभट्ट उपग्रह का नाम इंदिरा गांधी ने रखा और मनमोहन सिंह ने मंगलयान को मंजूरी दी और चंद्रयान प्रथम को सफल बनाया। 140 करोड़ भारतीयों ने अपने 6 दशक पुराने अंतरिक्ष कार्यक्रम में आज एक और उपलब्धि देखी। हम अपने वैज्ञानिकों, स्पेस इंजीनियर्स, रिसर्चर्स और इस मिशन को सफल बनाने में शामिल सभी लोगों की लगन, कड़ी मेहनत और समर्पण को सलाम करते हैं। 2008 में जब चंद्रयान 1 मून इम्पैक्ट प्रोब MIP भारतीय राष्ट्रीय ध्वज लेकर चंद्रमा पर उतरा तो भारत चंद्रमा की सतह पर किसी वैज्ञानिक उपकरण को उतारने वाला चौथा देश बन गया था। आज चंद्रयान 3 के माध्यम से हमने दुनिया के सामने अपनी शानदार वैज्ञानिक क्षमता का परिचय दिया है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की बेहतरीन सॉफ्ट लैंडिंग, डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर सतीश धवन, डॉक्टर मेघनाथ शाह, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और उन सभी महान वैज्ञानिकों को एक सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने भारत को अंतरिक्षिक अनुसंधान और वैज्ञानिक निपुणता में अपार सफलता दिलाई। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाल किले से चंद्रयान के बारे में घोषणा कर रहे हैं। तो इस तरह से कांग्रेस बीजेपी में होड़ मची है जिसकी शुरुआत चंद्रयान तृतीय के सतह पर उतरने के समय उसके बराबर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर से हो जाती है। जब सारी कामयाबी एक व्यक्ति के चेहरे से जानी जाएगी, बताई जाएगी, तो जाहिर है राजनीति भी उसी तरह से जवाब देगी कि एक के अलावा कई और भी चेहरे हैं। प्रधानमंत्री 26 अगस्त को बेंगलुरु जा रहे हैं वैज्ञानिकों का सम्मान करने।
उस दिन भी आप अमृतकाल और अमृत वर्षा का जिक्र सुनेंगे। मगर उनसे पहले कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी बेंगलुरु स्थित इसरो के मुख्यालय गए और इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ को सम्मानित किया। उनके साथ अन्य वैज्ञानिक भी थे। इसके बाद उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार भी गए और चंद्रयान की टीम को सम्मानित किया। लाखों करोड़ों भारतीयों की तरफ से वैज्ञानिकों को बधाई दी। अब हम भारत के कुछ अखबारों के कवरेज का भी हाल देख लेते हैं। आपको कहां वक्त मिलता होगा सारे अखबारों के पहले पन्ने देखने का? चांद पर जाने से ट्रैफिक जाम नहीं खत्म हो जाता, इसलिए भी तो वक्त नहीं है आपके पास यह जानने के लिए कि इस देश में किस तरह से मीडिया काम कर रहा है। न्यूज चैनलों की हेडलाइन का हाल छोड़ देते हैं, उनके हिसाब से तो चांद मोदी की मुट्ठी में आ गया है। कई अखबारों में हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइन में चंद्रयान का नाम लिखा है और काउंटडाउन की गिनती लिखी है। यह हिंदू अखबार का पहला पन्ना है। अखबार ने उत्साह के माहौल से दूरी बनाई है। उत्साह का अतिरेक या भौंडा प्रदर्शन नजर नहीं आता, केवल चांद की सतह की तस्वीर है और लिखा है कि भारत ने चांद का अंधेरा हिस्सा रोशन कर दिया। मगर आधा पन्ना विज्ञापन से भरा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले पेज पर मिशन की तस्वीर है, उससे जुड़ी हेडलाइन है। प्रधानमंत्री को भी जगह मिली है मगर अभियान से ज्यादा नहीं। इंडियन एक्सप्रेस में करीब आधे पन्ने पर चांद के सतह की तस्वीर है मगर हेडलाइन में लिख दिया गया है मून इज इंडियन। चंद्रयान तृतीय की जगह यह हेडलाइन कुछ राजनीतिक छौंक लिए हुए नजर आती है। अब हिंदी अखबारों का कवरेज भी देख लीजिए। जागरण ने प्रथम पृष्ठ पर लिखा है चांद पर हम, और साथ ही प्रमुखता से तिरंगा पकड़े प्रधानमंत्री की तस्वीर डाली है। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ की फोटो पन्ने के सबसे नीचे छोटे से कोने में है। भास्कर ने बैनर दिया है रक्षाबंधन से ठीक 7 दिन पहले चंदा मामा के घर भारत मां। एक वैज्ञानिक कामयाबी को किस तरह से मिथक और त्योहारों से जोड़ दिया जाता है आज के राजनीतिक माहौल में बने रहने के लिए। अगर अखबार इसकी जगह हेडलाइन ऐसे लिखता कि कल्पना की चांद पर उतरने की कल्पना साकार हुई, क्या यह सुंदर हेडलाइन नहीं होती? प्रोजेक्ट से जुड़ी एक डायरेक्टर का नाम के कल्पना है। वैसे भास्कर ने विक्रम लैंडर के संदेश की हेडलाइन बनाई है और इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ की तस्वीर छापी है। उत्सव मनाते वैज्ञानिकों की तस्वीर है। एक कोने में प्रधानमंत्री की तस्वीर है और उनके भाषण की डिटेल भी। अमर उजाला के पहले पन्ने पर चंद्रयान के मॉडल का एनिमेशन लगा है। उसके ठीक नीचे पीएम के भाषण का बड़ा सा हिस्सा लिखा है। कोट है, ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व है, ये क्षण और वो क्षण, सारा कुछ उनका लिख दिया है। अमर उजाला ने लिखा है कि प्रधानमंत्री वीडियोकॉन से कार्यक्रम से जुड़े और इसरो प्रमुख एस सोमनाथ को फोन कर बधाई दी। उसी के नीचे एक छोटी पट्टी में राष्ट्रपति मुर्मू का बधाई संदेश भी छपा है। एनिमेशन के एक तरफ चंद्रयान के पहले संदेश के बारे में लिखा है जहां उसने कहा है कि भारत, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं और आप भी। हिंदुस्तान अखबार ने वैज्ञानिकों की ताली बजाती तस्वीर ली है। चांद की तस्वीर पर लिखा है चांद पर हिंदुस्तान हमारा। नीचे पन्ने के आखिर में पीएम की फोटो है, उनके भाषण का ब्यौरा है। हमारा यह वीडियो भी उस इतिहास का हिस्सा होना चाहिए जिसे भारत के वैज्ञानिकों ने साकार किया है। जब किसी को जानना होगा आज से 20 साल बाद कि भारत की पत्रकारिता ने इस सफलता को कैसे कवर किया, तो एक दूसरा पक्ष भी होना चाहिए ताकि भविष्य में लोग गोदी मीडिया का इतना एहसान तो मान ही लें कि उन्होंने अपने पहले पन्ने पर चंद्रयान को उतरते हुए भले कम दिखाया मगर उसकी जगह प्रधानमंत्री मोदी को सतह पर उतरते हुए या घूमते हुए नहीं दिखाया। आप भी अपने वर्तमान में देखिए कि किसने चंद्रयान में चांद देखा और किसने चंद्रयान में केवल मोदी देखा। इन सभी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन होना चाहिए ताकि यह ठीक से दर्ज हो कि तमाम प्रलोभनों, लालच और करोड़ों रुपए की सैलरी ठुकराकर सामान्य वेतन पर काम करने वाले हमारे वैज्ञानिकों को राजनीतिक दलों ने कितनी जगह दी है। यह कामयाबी इसरो की है और उसके साथ हमारी सार्वजनिक यानी सरकारी संस्थाओं की, जहां कुछ लोग बहुत कम सैलरी में देश और जनता के लिए तपस्या करते हैं और वर्षों की मेहनत से अपने संस्थान को चांद पर पहुंचा देते हैं। इसरो की इस वाहवाही में डूबे उन वाइस चांसलरों के लिए यह बात कह रहा हूं जो नेता को खुश करने के लिए अपनी यूनिवर्सिटी बर्बाद कर देते हैं, उसे 3rd क्लास बना देते हैं। ऐसे वाइस चांसलरों को इसरो की कामयाबी दिखानी चाहिए कि आपको भी मौका मिला। कम संसाधन में भी अगर इसरो बन सकता है तो आपकी यूनिवर्सिटी क्यों 3rd क्लास हो गई? शिमला और हिमाचल से आने वाली खबरें दहला देने वाली हैं, मगर संसाधनों और जनता के विज्ञापनों को डकार जाने वाला गोदी मीडिया कितना कवरेज कर रहा है, यह सवाल आप ना पूछ दें। इसलिए वो चांद दिखाता रहेगा मगर पता भी नहीं चलेगा कि चांद दिखाकर आपकी थाली से निवाला ले गया। ध्यान से टीवी देखा कीजिए, बहुत कुछ आपके हाथ से जा रहा है।
नमस्कार, मैं रवीश कुमार।